Good evening, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert. आज हम जानेंगे आर्यन इंडिविजन थ्योरी के बारे में। आर्यन इंडिविजन थ्योरी जो है उसके बारे में हम आज कुछ महत्वपूर्ण उसका जो वर्ड है, जो शब्द है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि वो कहाँ से आए थे, वो कौन थे, आर्यन और द्रविड़ियन में क्या मतभेद है, उसके साथ ही जो हमारे इतिहासकार समाज है उन इतिहासकारों में किस बात का मतभेद है, इन सब की आज हम चर्चा करें। तो जैसे कि हम आर्यन इन्विजन थ्योरी के बारे में जैसे ही हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह मामला ऑलरेडी सेटल्ड है, परंतु फिर भी काफ़ी बच्चों को क्वेरी थी कि आखिर आर्यन इन्विजन थ्योरी जो है वो किस तरह से काम कर रहा है और इसके मतभेद क्यों है, इस बारे में जानकारी दीजिए। तो जो आर्यन थे वो कहाँ से आए थे किसी भी इतिहासकार को पता नहीं है, परंतु कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि ये सेंट्रल एशिया से आए, किसी ने कहा कि साइबेरिया से आए, किसी ने कहा मंगोलिया से आए, किसी ने कहा ट्रांस ओकेशिया से आए और किसी ने कहा स्कैंडिनेविया से आए। और इस तरह से काफ़ी लोगों में ये चीज़ें बहुत मतभेद कर गए, इसलिए इस चीज़ को कहा गया कि किसी को पता नहीं है कि ये लोग कहाँ से आए थे, आर्यन लोग। फिर दूसरी जो बात है, बहुत सारी किताबों में यह देखा गया कि आर्यन जो लोग थे उनको कहा गया कि ये आर्यन लोग भूमक्कड़ जाति के थे, खानाबदोश थे, एक कबीलाई लोग थे। इस तरह की बातें इतिहासकारों ने कही। उसके साथ ही कहा गया कि आखिर वो लोग का जीवन यापन क्या था, वो लोग जीवन कैसे जीते थे। इस विषय में जब बात किया गया तो देखा गया कि वो लोग तो बहुत डेवलप थे। डेवलप इस प्रकार थे कि उनके पास वेदों का ज्ञान था, उनके पास वेद थी, रथ था यानी युद्ध होता होगा या घुड़सवारी होती होगी, जिसके साथ रथ भी था। उनकी जो भाषा थी वो खुद की भाषा भी थी, खुद की लिपि भी थी, मतलब वो जो भाषा बोल सकते थे वो भाषा लिख भी सकते थे। इस प्रकार का आर्यन लोगों का था। अगर हम एक दिल्ली के प्रोफेसर हैं डॉक्टर हेमंत मिश्रा का कहना था कि अगर ये लोग इतने पढ़े लिखे थे आर्यन लोग, तो इसका मतलब है कि वे लोग पढ़े लिखे सभ्य समाज और सभ्य संस्कृति के खानाबदोश थे। और जब ये सभ्य पढ़े लिखे संस्कृति के खानाबदोश थे तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो हड़प्पा और वैदिक काल एक ही हो सकता है, ये नहीं है। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। जो हड़प्पा काल था इस पे हमने क्लास ले चुका है और उसका यही कहना है कि हड़प्पा जो है वो शहरी सभ्यता थी। और जब हड़प्पा शहरी सभ्यता थी तो वैदिक काल जो था वो कृषि आधारित था। वैदिक काल में हमने पहले ही कहा था कि उस समय पशुपालन का भी विधान था, खेती बाड़ी का भी विधान था। तो उस तरह से हम कह सकते हैं जो वैदिक काल था वो कृषि आधारित था। कृषि में बैल भी होंगे, गाय भैंस भी होगी, बकरी भी होगी, इस तरह के सभी जानवर होंगे और किस किस की खेती करते थे ये सब उसमें निहित होगा। परंतु अगर भाषा और लिपि के आधार पर पता चलता है कि जो आर्यन थे वो बाहरी ही थे। जो आर्यन है वो कौन थे, बाहर से ही आए थे। ये किस आधार पे कहा गया, हड़प्पा के और वैदिक काल के हिसाब से कहा गया। परंतु देखिए, हम एक बात कहते हैं कि हम एक निमित्त मात्र हैं। बड़े बड़े इतिहासकार हैं, उनकी आप सबको किताब पढ़नी चाहिए। जैसे कि जो बीबी लाल हैं, बीबी लाल की जो किताब है उनका बुक जब पढ़िएगा तो ये पूरी तरह से आपकी जो मन में कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। उसी तरह कॉर्नेड एल्स का भी जो इतिहासकार है, बहुत बड़े इतिहासकार है कॉर्नेड एल्स, उनकी भी बुक को हमें पढ़ने की जरूरत है। अब आइए हम यह पता करते हैं कि आखिर द्रविड़ियन और आर्यन का क्या गठजोड़ है और क्या कंफ्यूजन है। तो द्रविड़ियन जो जाति थी और जो द्रविड़ियन थे वो प्राचीन विश्व की अत्यंत सुसभ्य जाति थी। और उसके साथ ही जो भारत का वास्तविक प्रारंभिक इसी जाति के वजह से हुआ, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भारत का जो वास्तविक प्रारंभ जो थी वह द्रविड़ जातियों के कारण थी। और यहाँ तक कि कहा गया कि जब द्रविड़ यहाँ आए थे, अब देखिए यहाँ पे और कंफ्यूजन हो रहा है कि द्रविड़ भी कहीं से आए थे।
तो उस समय कहा जा रहा है कि जब द्रविड़ यहाँ पे आए थे तब यहाँ आर्यन जाति थी, जो आर्यन जाति थी उसकी प्रधानता थी, और उसके साथ ही कुछ नीगो जाति के भी लोग यहाँ भारत में निवास करते थे। और इन लोगों की बहुत सी बातें जो है वो पहले द्रविड़ियन सभ्यता में आई, और फिर आर्यन द्रविड़ियन मिलन होने के कारण आर्य सभ्यता में भी आ गई थी। अब देखिए, आर्यन भी आए, द्रविड़ियन भी आए, अब जब एक साथ में रहेंगे तो जो शादी ब्याह का रीति रिवाज है, जो अट्रैक्शन है, वो सब भी बढ़ा, और जिसके कारण शादी ब्याह हुई और आदान प्रदान हुआ, कल्चर का आदान प्रदान हुआ, जिसके कारण दोनों का मिक्सचर हो गया। अब जब मिक्सचर हो गया तो इधर ना आर्यन रहा और ना इधर द्रविड़ियन रहा, दोनों का मिक्स होकर आर्यन द्रविड़ियन हो गया। उसके साथ ही हम देखते हैं कि जो द्रविड़ियन थे वो भारत में, इस देश में कृषि का विकास इन लोगों ने ही किया, द्रविड़ियन ने ही किया। उसके साथ ही जो समुद्री यात्रा प्रारंभ हुई, इससे पहले नहीं थी, उसका जो प्रारंभ है वो द्रविड़ियन लोग भी किए, समुद्री यात्रा का प्रारंभ। उसके साथ ही नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई की व्यवस्था भी इन लोगों ने ही किया, और द्रविड़ियन लोग ही जो बड़े बड़े मंदिर है, जो बड़े बड़े भवन है, उन सब का निर्माण किया, और नगर सभ्यता की नींव डालने वाले द्रविड़ियन लोग ही थे। शैव तथा शाक्त धर्म तथा भक्ति भावना और भक्तिवाद का प्रारंभ भी और उसका विकास भी द्रविड़ियन लोग ने ही किया था। अब देखिए, हम यही कहेंगे कि जैसे जैसे आप बड़े बड़े इतिहासकार को पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बीबी लाल हो गए, कोर्नेडल्स हो गए, इन लोगों के जब किताब पढ़ेंगे तो इससे पता चलता है कि ये जो मामला है कि आर्यन इन्विजन थ्योरी जो है वो क्या है, यह मामला पूरी तरह से सेटल है, इस पे और कोई भी विवाद नहीं होनी चाहिए। हम आपको लेके चलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट में। पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद कुछ हिस्टोरियन का ग्रुप था। अब हिस्टोरियन का ग्रुप कहेंगे तो आप कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि एक विशेष प्रकार का इतिहासकार। तो देखिए, वो आप सोचते रहिए कि विशेष प्रकार का इतिहासकार किसको कहते हैं, वो आप पढ़ते रहिएगा। तो हम यहाँ ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन का कहने का मतलब यही है, और वो लोग यही चाहते थे, यही साबित करना चाहते थे कि जो मध्यकाल था, मध्यकाल में अगर कोई बाहर से आया, बाहर से आने का मतलब यहाँ पे आर्यन लोगों का है, बाहर से जब वो लोग आए तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि बाहर से कौन आया कौन नहीं आया, क्योंकि जो हमारी संस्कृति और सभ्यता थी वो आर्यन के आने के आक्रमण से पहले ही शुरू थी। आर्यन ने आक्रमण किया कि नहीं किया, इस पर हमें बीबी लाल जी का किताब पढ़ने की बहुत जरूरत है। जब आर्यन ने और आक्रमण किया कि नहीं, तो बीबी लाल जी की किताब से और कोर्नेडल्स की किताब से इन्होंने कहा कि आर्यन जो है वो इन्विजन का कोई ठोस सबूत नहीं है, कि वो लोग आर्यन इन्विजन थ्योरी यहीं से कट जाता है कि वो लोग इन्विजन नहीं थे। अब जो लोग यह साबित करना चाहते थे कि आर्यन जो है वो आक्रमणकारी थे, तो इसका सबूत कहाँ था? और जब सबूत नहीं मिला तो जो लोग ये कहते थे कि आर्यन लोग ही आक्रमणकारी है, वो लोग बाहर से आए हैं, जिसका सबूत नहीं मिलने की वजह से उन लोगों ने उस दावा को अपने आप ही खारिज किया और कहा कि वो लोग माइग्रेट थे, माइग्रेशन के वजह से आए थे चाहे गए थे। तो यहाँ पे चर्चा यह उठती है कि आखिर माइग्रेशन हुआ तो माइग्रेशन में कितने लोग गए, कितने लोग गए और कितने लोग आए थे, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो जो लोग पहले कहते थे वही लोग अपने बात को खंडित किए। अब देखिए, इसमें हमारे आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है और आर्कियोलॉजिकल के जो साइंटिस्ट है उनका इस मामले में बहुत बड़ा योगदान है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है आर्कियोलॉजिक लोगों का, उनका कहना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो जब से शुरू हुई वो कंटिन्यूअस चलते ही रहा, वो कभी ब्रेक नहीं हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रेक नहीं हुआ। जैसे कि हमने जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो सरस्वती नदी थी जब सूखने लगी, तो जब सूखते सूखते वो कुछ समय बाद वो गेंजेटिक बेल्ट बन गया। गेंजेटिक बेल्ट बनने के बाद जो आज का यूपी बिहार है वो सब गेंजेटिक बेल्ट से इधर उधर अपना शिफ्ट होने लगे, उधर भी शिफ्ट हो गए, वहां भी रहने लगे।
तो यहाँ भी ये मामला हम समझते हैं कि आज का पंजाबी लोग कौन है, गुजराती लोग कौन है, राजस्थानी लोग कौन है, इस पे हमें चर्चा करने की हम समझते हैं कि अब आवश्यकता नहीं है। भारत अखंड है, अखंड रहेगा। बाकी जो टूट गया उसका तो हम चर्चा करेंगे, कब आएगा कब नहीं आएगा उसकी हम बात नहीं करते हैं। हम एक हिस्टोरियन के नाते, एक हिस्ट्री के विद्यार्थी होने के नाते और एक टीचर होने के नाते हम यही कहेंगे कि जो आर्यन इन्विजन थ्योरी है वो बहुत पुराना हो गया। कुछ राजनीतिक के कारण, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कारण ये इन्विजन थ्योरी, आर्यन इन्विजन थ्योरी को उठाया गया था, परंतु अब ये मामला पूरी तरह से समाप्ति के कगार पर, ये हम कह सकते हैं समाप्त भी हो गया है। तो अगर आप सबको और भी जानकारी लेनी है आर्यन इन्विजन थ्योरी में, तो आप बीबी लाल जी का किताब जरूर पढ़ें। और आप सबको ये क्लास आर्यन इन्विजन थ्योरी का कैसा लगा, आप सब कमेंट करके जरूर बताना। और आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद।